3 बार फांसी देने के बाद भी जिंदा बच गया ये इंसान। सुनने में बहुत हैरानी हुई ना। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंग्लैंड के जॉन ली नाम के एक ऐसे आदमी के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको कोर्ट ने 3 बार सजाए मौत देने की कोशिश की। 3 बार उसे फांसी में लटकाया गया, लिटरली लटकाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो जिंदा बच गया। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आप लोग इतने ज्यादा चौंकने वाले हैं, इतने ज्यादा हैरान होने वाले हैं, बस सुनने के बाद आपके मुंह से यही निकलेगा कि जाकुर आके साइया मार सके ना कोई। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। एक ऐसी घटना है जिसे सुनने के बाद आप लोग सिर्फ हैरान होके बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। अगर आप लोग भी इस तरह से हैरान होना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल। मैं हूं जिया। दोस्तों, आज की ये कहानी जॉन ली के ऊपर आधारित है, जो कि इंग्लैंड के लंदन के पास एक छोटे से गांव में रहने वाला एक ऐसा आदमी था जो कि लंदन की एक बहुत ही अमीर औरत के घर पे काम करता था। उस औरत के घर में तकरीबन 7 या 8 नौकर थे और उनमें से एक जॉन ली भी था। जॉन ली का पेशा उसे घर में सिर्फ झाड़ू पोछा करने का ही था, लेकिन मानो कि वो उस औरत से सबसे ज्यादा दगाबाजी करता था। उस औरत को कभी भी वफादारी नहीं दिखाता था, कभी भी छोटी मोटी चोरियां कर लेता था। जब इस बात की खबर उस औरत को पड़ी तो उस औरत ने जॉन ली को नौकरी से निकाल दिया। पुलिस में बताने की कोशिश की, लेकिन जॉन ली ने उसके सामने बहुत ज्यादा माफी मांगा और बोला कि मैं जिंदगी में कभी ये नहीं करूंगा, आप चाहो तो मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन मुझे पुलिस के हवाले मत करो। ऐसा कह के उसने नौकरी से उसे निकाल दी। नौकरी से बाहर जाने के बाद जॉन ली एक तरह का क्रिमिनल बन गया। नौकरी से निकाले जाने के बाद जॉन ली छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देता चला गया, करता गया। हाँ, करता गया। उसके बाद कुछ पैसे चोरी करने के चक्कर में उसने एक टूरिस्टर को मार डाला। एक औरत, मतलब मर्डर बन गया। हाँ, एक औरत इंग्लैंड में घूमने के लिए आई होगी, तो जॉन ली लंदन का गाइड बन गया और बस थोड़े पैसे चुराने के चक्कर में उस औरत को कुछ जहरीले केमिकल्स दिया और बस उसका गला दबा के उसकी हत्या कर दी और सारे पैसे लेके फरार हो गया। जब इस बात की खबर नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो जॉन ली को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद जब सजा काट के जॉन ली बाहर वापस निकला तो वापस से उसी महिला के घर नौकरी करने के लिए पहुंच गया। महिला ने दया की, सोची कि यार मेरे घर तो काफी समय तक इसने नौकरी किया था, आज बेचारे को पैसे की जरूरत है तो मैं इसे नौकरी में रख लेती हूँ। गलती उस औरत ने ये की कि उसने उस आदमी का, जॉन ली का पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखा कि मेरे नौकरी से निकाले जाने के बाद इसके साथ क्या क्या घटनाएं बीती। क्योंकि एक बार शेर के मुंह में खून लगता है तो वो वापस खाता ही है, इसलिए मतलब करना ही नहीं चाहिए, उसको रखना ही नहीं चाहिए था पहली बात। शायद हो सकता है कि वो सनकी भी हो गया हो। हाँ। क्या पता नहीं उसे क्या ऐसी पैसों की जरूरत पड़ी थी जो उसने हत्या कर दी। वापस से उस औरत के घर पे काम करने के लिए लगा। कुछ दिन काम करता रहा, छोटी मोटी चोरियां करते रहा, फिर एक दिन कुछ बड़ी चोरी को अंजाम देने के लिए उसने अपनी मालकिन की हत्या कर दी। वो तो होना ही था। अब फिर से जब इस बात की खबर पुलिस स्टेशन तक पहुंची तो इस बार उसे इंग्लैंड के, मतलब लंदन के एक बहुत ही बड़े जेल में डाल दिया गया। बड़े से जेल में डालने के बाद उसकी जो सुनवाई है वहां के बहुत बड़े कोर्ट में हुई। अब वहां के कोर्ट को क्या बोलते मुझे नहीं मालूम, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहां होता होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छे से कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई और उसे आखिरकार सजाए मौत दे दी गई। ये बात मैं कर रहा हूँ 1885 की। 1885 के टाइम में ये उसने कांड किया। अब मैं बताता हूँ कि जो सजाए मौत और फांसी वाला सिस्टम है ये दुनिया में कब आया। 1885 से पहले यानी लगभग 1884 तक ये जो फांसी वाला ट्रेंड था ये दुनिया में नहीं था, बहुत कम था, बहुत कम। मतलब ये जो फांसी वगैरह दी जाती थी ये ऐसे लोगों को ही दी जाती थी जो गवर्नमेंट की नजर में लिटरली बहुत बड़े क्रिमिनल होते थे, है ना। उससे पहले तक जैसे किसी को फांसी देने के बाद उसके बॉडी पार्ट्स काट दिए जाते थे, उसे जला दिया जाता था। जब सरकार थोड़ी समझदार हुई, लोग समझदार हुए तो उन्हें लगा कि ये तरीका क्रूर है। 1880 के टाइम पे कुछ ऊंचाई से धक्का मार देना, ये तो या बहुत गला दबा के मार डालना, हॉरिबल था बहुत। इस तरह की सजाएं दुनिया में आई। फिर लेकिन गवर्नमेंट को लगा नहीं यार ये भी थोड़ा सा क्रूर हो रहा है। हाँ। 1884 में क्लियर कर दिया गया कि अब किसी को भी मारना है तो एक दरवाजे के ऊपर खड़ा किया जाएगा। दरवाजे के ऊपर एक आदमी खड़ा रहेगा, फंदा लटका रहेगा, उसके मुंह में कपड़ा डाला जाएगा, उसको फंदा पहनाया जाएगा और एक जल्लाद रहेगा जो ऐसा खींचेगा लीवर को और वो दरवाजा खुल जाएगा और आदमी लटक जाएगा और गला घुटने की वजह से वो मर जाएगा। हाँ।
23 फरवरी 1885 वो दिन आ गया जिस दिन जॉन ली को सजाए मौत यानी कि फांसी पर लटकाया जाने वाला था। एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे थे। वो किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ उदास बैठे रहता था। हर पल उसे लगता था कि बस मौत मेरे सामने खड़ी है। दिमागी संतुलन बस हो ही चुका, पागल हो गया था। वो सब लोगों से ये कहता था, जितने पुलिस वाले थे, जेलर थे, हवलदार थे, सबसे ये कहता था कि मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी की हत्या नहीं किया हूँ, मैंने किसी को मारा ही नहीं हूँ। लेकिन एक सबूत मिला जिसकी वजह से सब लोगों ने विश्वास कर लिया कि भाई सी ने मारा है। दरअसल मौका वारदात पे जब वो औरत की हत्या हुई थी, मौका वारदात पे ये अकेला आदमी था और इसके हाथ में एक कट था जो कि ऐसा लग रहा था कि उस औरत ने नाखून मारी, उसकी वजह से उसके हाथ में कटा हुआ है वो। लेकिन वो यही बोलते रहा लास्ट टाइम तक, मैंने नहीं मारा हूँ, देख लेना। 23 फरवरी 1885 तक उसने यही बात बोला कि अगर मैंने मारा होगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैंने नहीं मारा हूँ तो देख लेना भगवान भी मुझे बचाने के लिए आएंगे और मैं नहीं मरूंगा, मैं फांसी में लटक ही नहीं पाऊंगा, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। इतना कॉन्फिडेंस था उसको। अब सब लोगों को लगा कि यार ये तो पागल हो चुका है, छोड़ो इसको, निकाल दो मतलब इस दुनिया से, उसी में फायदा है। उसको सुबह सुबह ले जाया गया फांसी में लटकाने के लिए, वहां पे खड़ा किया गया, फंदा लगाया गया उससे गले में। जैसे ही लीवर खींचा, दरवाजा खुला ही नहीं। वापस से फिर बार बार ऐसा किया, लीवर वो खुल ही नहीं रहा दरवाजा। सब लोग हैरान। शायद वहां पे जज खड़ा रहता है, शायद जब सजाए मौत होती है, जब फांसी में लटकाया जेलर रहते हैं, जेलर रहते जज रहते हैं। तो बोला गया कि ये क्या हो रहा है, मतलब आधे पौन घंटे ट्राई करने तक कुछ नहीं हो रहा था, खुल ही नहीं रहा था। फंदा निकाल लिया गया, बोले कि अभी इसकी डेट बढ़ा के इसको कल फांसी में चढ़ाओ। फिर अगले दिन सुबह उसको लेके आया गया, फिर से लीवर खींचा गया लटका के, फिर से वो दरवाजा खुला नहीं। मतलब उसने सही बोला था कि भगवान भी मुझे बचाने आएगा। ये क्या हो रहा है, बोले खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ। उस दिन भी लगभग 1 घंटे तक ट्राई किया गया लेकिन वो खुल ही नहीं रहा है। परेशान हो गए सब लोग, बोले अब इसको आज शाम को पक्का लेके जाएंगे और लटका ही डालेंगे। सबके अंदर वो आ गया, किसको मारना ही है। ईगो पे आ गई बात। अभी और ज्यादा लोग, सब लोग इकट्ठे कि अरे अब मरेगा, ऐसा करके सब लोग खींचने के लिए आए, लेकिन फिर नहीं खींचा। अब बोले टेंशन हो गई, अब तो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है अपने जेल वाले सिस्टम में। इसको लेके गए वापस से कोर्ट। 2 दिन बाद इसी कोर्ट में फिर से हाजिरी हुई। जज ने बहुत ध्यान से इसका केस समझा और सारी हरकतें का जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती रही होगी या फिर जो भी होता था मुझे नहीं मालूम, पूरे एक रिकॉर्ड मंगवाया और बोला ये क्या सीन है, मर क्यों नहीं रहा, सबको बताया गया। और बोला कि जहाँ पे फांसी लटकाई जा रही है वहाँ पे जाके चेक करो। वहाँ पे जाके चेक किए तो पता चला वो जो दरवाजा था वहाँ पे एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा था, वो अटका हुआ था और वो जंग खा गया था और वो लोहे का टुकड़ा निकल ही नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद में निकल नहीं पाया। जज बहुत हैरान हुआ और उसके दिमाग में बस एक ही चीज आई कि एक ऐसा इंसान जिसे सजाए मौत दे दी गई है, सुनवाई के काफी दिन बाद उसे फांसी में लटकाने के लिए लेके जाया जा रहा है, गले में फंदा डाला जा रहा है, लीवर कई बार खींचे जा रहे हैं, उसके साथ 3 बार ये हो रहा है। मतलब एक ऐसा इंसान जो इस लेवल का टेंशन झेल रहा है, वो टेंशन उससे मौत से कम नहीं है उसके लिए, है ना, क्योंकि उसको बार बार ऐसा फील होता है मैं मरने वाला हूं। जो मतलब मौत के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है, एक बार नहीं 3-3 बार और आधे 1-1 घंटे के लिए, उसका अंदर से क्या हाल हो रहा होगा। जज ने ये समझा, जज ने ये भी समझा कि उसने ये बात कोर्ट में भी कहा था कि अगर मैंने कुछ किया होगा तो मैं मर जाऊंगा, नहीं किया होगा तो देख लेना भगवान भी मुझे बचाने आएंगे और शायद उसने नहीं किया होगा, फांसी में नहीं चढ़ा पाओगे। मेरे को पता है क्या लग रहा है, उसने नहीं किया था, शायद किसी और ने किया था, उसके ऊपर इल्जाम लग गया होगा। बिल्कुल ये हो सकता है। फाइनली ये किसने फंसाया होगा उसको, हो सकता है बिल्कुल। तो फिर फाइनली ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए जज ने उसकी सजा माफ कर दिया और बोला इसने जितनी भी सजा काटा है उसे माफ कर दिया जाए और फिर उसके बाद इसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इसके बाद अगर ये कोई भी अपराध करे तो फिर हम इसके खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे, लेकिन अभी जब इसने सजा काट लिया है, अभी जो इसने टेंशन झेल लिया है वो मौत से कम नहीं है। ये जिंदगी उसकी नई जिंदगी, इसे छोड़ दिया जाए। उसे छोड़ने के बाद जॉन ली कहाँ गायब हो गया आज तक किसी को पता नहीं चला। पता चले वो शायद डिप्रेशन में कहीं। 1885 के बाद जेल से निकलने के बाद जॉन ली को लंदन के स्ट्रीट में सिर्फ एक बार देखा गया। उस एक बार के बाद ना ही उसकी कोई मौत की खबर और ना ही कहीं की खबर उसके पास से मिली, मतलब कुछ पता नहीं चला।
शायद डिप्रेशन में चला गया होगा, रोड पे मतलब वहीं पे मर गया होगा, कहीं चला गया होगा डिप्रेशन की वजह से। पता ही नहीं चला हो सकता और ना ही उसने कोई क्राइम किया उसके बाद, नहीं पता। हम्म। मैंने जब ये कहानी सुना तो मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि मतलब ये कैसे हो सकता है यार। ऊपर वाले ने बचाया उसको। यहाँ तो लोग कितने जिंदा रहना चाहते हैं और उनको अकाल मौत ऐसे फटाक से आके पकड़ लेती है। हाँ। और ऐसा जिसको मौत की सजा दे दी गई है लेकिन फिर भी उसका मौत कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसको सुन के तो यही लगता है ना कि जो नसीब में भगवान ने लिखे हैं, वही जितनी सांसें दिए हैं उतनी सांसें तो आप लेके ही रहोगे, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले। नहीं, मार ही नहीं सकते, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। बिल्कुल, इसलिए ऊपर वाला एक सुपीरियर एनर्जी है, उससे सुपीरियर कुछ नहीं है ना, तो उस पर विश्वास रखो। और इस वीडियो को लाइक जरूर करो दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है अब तक वीडियो को देख रहे हो ना, तो वीडियो अच्छा लगा है तभी तक टिके हुए हो, हाँ। नहीं तो कब का बैक कर दिए होते। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ऐसे दोस्तों के साथ जिन्हें आप एंटरटेन करते रहना चाहते हैं हमारी कहानियों की मदद से। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना मत भूलना दोस्तों, ताकि हम अगली बार से जब भी आएंगे उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलेगी। हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमसे कुछ भी पर्सनल बातें करते रहना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। नहीं मन है कोई बात नहीं, हम यहीं पर कल फिर से एक बहुत ही कमाल के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।